हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं पालक पुलाव, जो कि काफ़ी हेल्दी है और साथ ही साथ बहुत ही डिलीशियस लगती है और एक ये बेस्ट लंच रेसिपी है। तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं। तो हम इसे बनाएंगे कुकर में तेल डाल लीजिए और तेल को गर्म होने दीजिए। जैसे ही तेल गर्म हो जाए फिर हम इसमें डालेंगे दालचीनी, स्टार एनीस। अब यहाँ पर डालेंगे हम हरी इलायची और साथ ही साथ अब डाल देते हैं इसमें तेज़पत्ता। और अब खड़ा मसाला डालने के बाद यहाँ पर डाल देंगे चॉप्ड अनियन। इसे चला लेते हैं थोड़ा, वरना खड़ा मसाला जो है वो जल सकता है। अब यहाँ पर मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा नमक, ताकि प्याज को वो गलने में हेल्प करे। साथ ही साथ जिंजर गार्लिक पेस्ट यहाँ पर डाल देंगे। अब जिंजर गार्लिक पेस्ट को इसी अनियन के साथ आपको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए थोड़ा भून लेना है, ताकि इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। जब आप देखिए कि हल्का ये पिंकिश हो रखा है आपका प्याज, फिर हम इसमें डालेंगे चॉप्ड ग्रीन चिलीज। अब इसमें डालेंगे कोरिएंडर लीव्स और इसे भी हम अच्छी तरह से मसाले के साथ थोड़ी देर के लिए भून लेंगे, ताकि इसमें से बढ़िया सी खुशबू आने लगे। अब यहाँ पर मैं ऐड करूँगी भीगा हुआ कसूरी मेथी। तो यहाँ पर कसूरी मेथी को आपको 10 मिनट या 15 मिनट के लिए पानी में भिगो के रखना है और उसके बाद आप इसको इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसमें कसूरी मेथी नहीं डालना चाहते हैं तो इसकी जगह पर फ्रेश मेथी के भी लीव्स आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, थोड़ा ही क्वांटिटी में, लगभग 100 ग्राम जितना। तो आप यहाँ पर कसूरी मेथी को जब आप अच्छी तरह से यहाँ पर भून ले, उसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे पालक। तो पालक यहाँ पर आपको धो करके चॉप करके इसमें डाल देना है और पालक को इन मसालों के साथ आपको अच्छी तरह से भून लेना है फ्रेंड्स। तो इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद इसे ढक करके थोड़ी देर पकने देते हैं। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ढक्कन हटाने के बाद यहाँ पर पालक कितनी अच्छी तरह से पक गया है और थोड़ा थोड़ा हल्का सा सरफेस में चिपक भी रहा है। तो इसे हम थोड़ा चला लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर ऐड करेंगे थोड़ा सा शुगर, क्योंकि हमने इसमें मेथी डाली है तो हल्की सी मिठास होना ज़रूरी है। साथ ही साथ डालेंगे हल्दी, कोरिएंडर पाउडर और डालेंगे नमक। तो नमक ध्यान से डालेगा, क्योंकि आपने पहले भी इसमें नमक डाला हुआ है। अब मसाले जल ना जाए इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ और उसके बाद इन मसालों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और फिर इसे ढक करके 2 मिनट के लिए आप पका लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा जो मसाला है वो बहुत ही बढ़िया सा पक गया है। तो आपको ध्यान रखना है, जब आप पालक पुलाव बनाएं तो ध्यान रखें कि आपका जो ये मसाला है बहुत बढ़िया तरीके से पक जाना चाहिए, बहुत बढ़िया तरीके से भून जाना चाहिए, कुछ इस तरह से। अब इस बीच हम यहाँ पर ऐड करेंगे 1 से 2 बड़े चम्मच फ्रेश क्रीम। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो घर में जब मलाई जमती है तो वह आप इसमें डाल सकते हैं। तो इससे जो इसका टेस्ट है ना और इन्हेंस हो जाता है, तो ये आप ज़रूर से डालें। ये डालने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे सोक किया हुआ चावल। तो मैंने जो यहाँ चावल डाला है इसे मैंने करीबन आधे घंटे के लिए भिगो के रखा था। आप जब भी पुलाव बनाएं तो चावल को 1 घंटे या आधे घंटे के लिए ज़रूर सोक करके रखें, उसके बाद ही पुलाव बनाएं। तो यहाँ पर चावल ऐड करने के बाद इसे मैं हल्के हाथों से मिला लूँगी और उसके बाद यहाँ पर डालूँगी जितना भी आपने चावल लिया है उसका डबल पानी। यानी कि अगर आप 1 कप चावल ले रहे हैं तो 2 कप आप इसमें पानी डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए ऊपर से हरा धनिया इसमें डाल देंगे और डाल देंगे इसमें जिंजर के जूलियंस। इस तरह से डाल करके अब इसे हम ढक्कन को बंद कर देते हैं और 1 सीटी आने का वेट करते हैं। जैसे ही कुकर 1 सीटी मार देती है आप गैस ऑफ कर दीजिए और अपने आप इसका प्रेशर रिलीज़ होने दीजिए। जब प्रेशर रिलीज़ हो जाए उसके बाद आप कुकर खोलिए और यहाँ पर डिलीशियस पालक पुलाव बनकर के तैयार है। काफ़ी हेल्दी है और ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होती है। तो फ्रेंड्स, इसे आप भी बनाइए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।